तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश का एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है चाइल्डिश बोर्ड। इस चैप्टर में आपको पूरा थ्योरी के साथ साथ जितने सारे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वैसे क्वेश्चन जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप आधे घंटे अच्छे से सुनते हैं ये थ्योरी को, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे बच पाएगा। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से सोल्व कर देंगे और यहाँ पे भी याद हो जाएगा। इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है ग्रेमियन ग्रीर। इस बच्चे को याद रखेंगे सारे बच्चे। ए चाइल्ड इज बोर्न तो जो राइटर हैं उनका नाम है ग्रेमियन ग्रीर। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा तो अगले स्लाइड में दिखाई दे। सबसे पहले हम लोग अबाउट राइटर के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? ग्रेमियन ग्रीर है। इसको भी याद रखना है, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ए चाइल्ड इज बोर्न के राइटर का नाम क्या है? या तो मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आता है। आप लोगों के लिए फिगर भी लगा दिया गया है, ठीक है। इनका नाम क्या है? ग्रेमियन ग्रीर है। इनका जन्म कब हुआ है? बर्थ जन्म पूछा जाएगा। 29 जनवरी 1939 में इनका जन्म हुआ है। 29 जनवरी 1939 में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। जितने एमसीक्यू से रिलेटेड है सारे आपका थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये जो भी चीजें लिखी है सारी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ग्रेमियन ग्रीड कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। सारे बच्चों को याद रहेगा। सी इज नोन एज ए फेमिनिस्ट राइटर। फेमिनिस्ट एक वर्ड आया है, ठीक है। फेमिनिस्ट राइटर किनको बोलते हैं? ये फेमिनिस्ट राइटर के नाम से जाने जाते थे। फेमिनिस्ट राइटर वैसे राइटर होते हैं जो महिलाओं को आवाज को उठाने का काम करते हैं, महिलाओं को कल्याण के लिए काम करते हैं। उससे हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट राइटर। जो समाज में दबे कुचले महिलाओं को जो आवाज उठाएंगे वो क्या कहलाएंगे? फेमिनिस्ट राइटर कहलाएंगे। सी वॉज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। इनका शिक्षा कहाँ से हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग चारों पांच पॉइंट को एक बार फिर से ध्यान देंगे। इस चैप्टर का राइटर का नाम क्या है? ग्रेमियन ग्रील नाम है। इनका जन्म कब हुआ है? 29 जनवरी 1939 में जन्म हुआ है। बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। हमेशा याद रखेंगे सी, ये महिला है। कहीं कहीं पे अगर ही लिखा हुआ रहेगा तो उसको ही नहीं सी कर लीजिएगा, ठीक है। सी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। सी इज नोन एज ए फेमिनिस्ट राइटर। इनको फेमिनिस्ट राइटर के नाम से जाना जाता है। क्यों जानते हैं? बिकॉज ये क्या थे? महिलाओं के कल्याण के लिए काम करते थे। सी वॉज एडुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। इनका शिक्षा कहाँ से मिला है? ऑस्ट्रेलिया से मिला है, ठीक है। चलिए जो बच्चे नोट करना चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, या वीडियो पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। फेमस वर्क। वर्क्स, वर्क्स में से यहाँ पे काम नहीं होता, वर्क्स में से रचनाएं हैं। इनका प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है उसको पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे। इनका पहला जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका नाम है द फीमेल ऑन्च। पहला क्या नाम है? द फीमेल ऑन्च। दूसरा द चेंज। तीसरा क्या है? सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ वुमन फर्टिलिटी। और चौथा है द होल वुमेन। क्या सर ये चारों याद रखना जरूरी है? नहीं, ये चारों आप याद नहीं रखेंगे फिर भी काम चलेगा। चारों इसमें से एक याद रखना होगा आपका, ये वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है, ठीक है। तो चारों याद रहे या नहीं रहे, बट ये थर्ड वाला जो है इसको याद रखना है। ये पूछा जाता है सिक्स्थ एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी जो है इनका प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हें याद रखना है। चलिए नोट कर लिए, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। अबाउट चैप्टर। अब थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जानते हैं। तुमने भी अबाउट राइटर पढ़ा, अब इसके बाद हम लोग अबाउट चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है स्टार्टिंग में ही आपको बता देगा, चाइल्डिश बोर्न। इसका टाइप कैसा है? टाइप भी पूछा जाता है, एसे है, ड्रामा है, या स्टोरी है, या शॉर्ट स्टोरी है। चाइल्डिश बोर्न क्या है? आपका एसे है, ठीक है।
ऐसे है, इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिक्स्थ एंड हिस्ट्री द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। अभी आपको बताएं कि इनका फेमस रचनाएं क्या थी। उसमें से एक रचनाएं जो है सेक्स एंड हिस्ट्री द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी भी है। उसी का एक छोटा सा भाग लिया गया है इस चैप्टर में। छोटा सा अंश आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात सीधा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ से एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। ये सारा थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है और इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, ए प्रेग्नेंट वोमन विजिट्स हर मदर्स हाउस। ऐसा समाज में देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो अपने मायके में रहना ज्यादा पसंद करती है। मायके में रहना ज्यादा पसंद करती है, इसका कई रीजन है। क्योंकि अगर ससुराल में रहती है तो उनको जो उतना सेवा नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी मांगना है तो क्या वो ससुर जी से पानी मांगेंगे या कोई सास जी से पानी मांगेंगे? नहीं मांग सकते हैं। ऐसा हमारे समाज में ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जितने सारे प्रेग्नेंट महिलाएं होती है वो ज्यादा कहाँ रहना पसंद करती है? मदर्स हाउस, अपने माता जी के घर रहना पसंद करती है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में, सी हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज। उनको जो है इस समय जो है काफी निषेधों का सामना करना पड़ता है। आप प्रेग्नेंट हैं, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, भारी वजन नहीं उठाना है, बाहर नहीं घूमना है। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या होता है, निषेध का सामना करना पड़ता है। ए वोमेन बिकम ए वोमेन बिकम्स मेंबर ऑफ दैट फैमिली व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न। ऐसा समाज में देखा गया है कि जो महिलाएं होती है और फैमिली का मेंबर तभी कहलाती है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती है, समाज में उन्हें अपने फैमिली का मेंबर उन्हें नहीं माना जाता है। यही कारण है तो कई बार दहेज के चलते लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। क्योंकि जब वही महिला के कोई बच्चे हो जाते हैं तो ये सारा न्यूज जो बहुत कम सुनने को मिलता है। तो इसको भी याद रखेंगे, महिलाओं को फैमिली का मेंबर कब माना जाता है? जब वो बच्चे को जन्म दे देती है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अगले स्लाइड में। In some societies, women are not accepted the member of the family until they give birth a child। हम सारे समाज में तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समाज में ऐसे मानना है। ठीक है, women are not accepted the member of the family। वोमेन को फैमिली का मेंबर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है अनटिल जब तक दे गिव बर्थ चाइल्ड, जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है, समटाइम्स चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न एट द विम ऑफ पेरेंट्स। कई बार ऐसा होता है, विमेन्स इच्छा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, समटाइम्स चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न एट द विम ऑफ पेरेंट्स। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स के इच्छा ना होने के बावजूद बच्चे को जन्म देना पड़ता है। मैं पूछे कि फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पेरेंट्स के बिना इच्छा का बच्चे कैसे जन्म? आप लोग समाज में देखे होंगे, कई जो होते हैं नाना नानी, नाना नानी जो होते हैं कहते हैं कि बउआ मेरे को एक बच्चा नाता या नाती दे दीजिए। ठीक है, ताकि मैं भी अपने जीवन में नाता नाती को खिला सकूं। या समाज में देखिए, अगर बच्चे को जन्म नहीं लेते हैं, सारे बॉयज एंड गर्ल्स यही सोचते हैं, हस्बैंड वाइफ यही सोचते हैं कि शादी के 4-5 साल हम लोग एंजॉय करें, 4-5 साल तक कोई बच्चा ना हो, 4-5 साल तक हम लोग अच्छी तरह सेटल हो जाए, उसके बाद बच्चे का जन्म देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में चाचा चाची बाबा दादी को पोता पोती खिलाने का शौक होता है। यहाँ तक कि समाज की जितनी सारी महिलाएं हैं, अगर उनके बच्चे अगर बच्चे जन्म नहीं लेते हैं तो ताना मारना शुरू कर देते हैं, बांझ है, ये है, वो है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि कुछ समय ऐसे होते हैं जो चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न एट द विम ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की इच्छा ना होने के बावजूद जो है क्या होता है, बच्चे को जन्म देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक इस स्लाइड में सभी क्लियर है, कोई दिक्कत है? एक बार फिर से सारे को क्लियर करते हैं। पहले पॉइंट में क्या है, ए प्रेग्नेंट वुमन विजिट्स हर मदर्स हाउस। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है वो अपने मायके में रहना ज्यादा पसंद करती है। क्यों पसंद करती है, अभी आपको बताएं।
ठीक है। दूसरे पॉइंट में सी हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, जो है ए इस टाइम जो है वो क्या होता है, बहुत सारे निषेधों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ पॉइंट में पढ़े कि वोमेन्स को तब तक अपने फैमिली के मेंबर नहीं माना जाता है जब तक वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, समटाइम्स चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न एट द विम ऑफ पेरेंट्स। कई इसमें ऐसे आते हैं जिसमें जो है पेरेंट्स की इच्छा ना होने के बावजूद क्या होते हैं, बच्चे को जन्म देना पड़ता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर जो है बांग्लादेश पे लिखा गया है, तो इसमें थोड़ा सा बांग्लादेश का जिक्र किया हुआ है। इन बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स, इट इज टोल्ड बाय आन, ठीक है। रूपथोका नाम का एक कहानी है, ठीक है। परियों की कहानी है, जो कि किसके द्वारा सुनाया जाता है, आंट के द्वारा सुनाया जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में जो होते हैं, बांग्लादेश की जो आंटियां होती हैं, उस सब सारे लोगों का काम बटा हुआ होता है। कुछ आंटी का काम है कि आप बच्चे को स्नान करवाना है, कुछ आंटी का काम है कि आप सारे बच्चों को कहानियां सुनाना है, किसी का काम है कि स्कूल भिजवाना है, ठीक है। तो सारे आंटी लोग का अलग अलग काम है। तो बांग्लादेश में जो है एक परियों की कहानी सुनाई जाती है, उस कहानी का नाम क्या है, रूप का नाम है, इसको याद रखेंगे। आफ्टर द चाइल्ड, गार्लैंड्स ऑफ टर्मेरिक एंड गार्लिक वेर गिवन टू ए बेबी। ऐसा हम लोग के समाज में देखा गया है कि बच्चे को जन्म लेने के बाद उनको जो है गार्लैंड्स में माला, टर्मरिक और गार्लिक, लहसुन, लहसुन का जो है उनको क्या किया जाता है, माला पहनाया जाता है, ठीक है, ताकि बउआ को कोई नजर न लग जाए, ठीक है। ऐसा देखा गया है। जैसे नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं, नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ 6 days ऑन और ऑन और ऑन सेवेंथ डे, ठीक है। देखिए जन्म के बाद नेमिंग सेरेमनी जो है कितने दिन में होगा, 6 दिन के बाद, यानी 7वें दिन। 7वें दिन जो होता है क्या होता है, नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है, नामकरण का दिन होता है। उसमें बच्चे का मौसा मौसी फूफा फूफा बुआ मामा मामी सारे लोग आते हैं। द नेमिंग सेरेमनी इज लवली। नेमिंग सेरेमनी क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, प्यारा होता है, एकदम मनोरंजन वाला होता है, ठीक है। सारे घर के मेंबर उसमें काफी हैप्पी रहते हैं। ऑन दिस डे ऑन दिस डे न्यू क्लॉथ्स आर अबाउट फॉर ए बेबी। और इस दिन क्या होता है, बेबी के लिए क्या होता है, नए कपड़े क्या होता है, खरीदा जाता है, ठीक है। चारों पांचों स्लाइड को भी समझेंगे। बांग्लादेश में रुस्तों का नाम का कहानी सुनाया जाता है। बच्चे को जन्म लेने के बाद उन्हें लहसुन का माला पहनाया जाता है। नेमिंग सेरेमनी कब होता है, आफ्टर 6 days, 6 दिन के बाद, ऐसा नहीं कि 6 days, 6 दिन के बाद यानी 7वें दिन। हाँ, हाला फॉर रीजन, ठीक है। 7वें दिन जो है उनका नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है, जो कि नेमिंग सेरेमनी क्या होता है, काफी लवली होता है। ये भी पूछा जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है, न्यू बच्चे के लिए क्या होते हैं, कपड़े खरीदे जाते हैं। चलिए यहाँ तक सारे बच्चे को क्लियर है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन हस्बैंड एंड वाइफ। ये 100% बात सही है, ठीक है। कि जो एक माँ और बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है, मदर और चिल्ड्रेन, मदर एंड चिल्ड्रेन का जो रिलेशनशिप होता है, मोर इम्पोर्टेंट देन हस्बैंड एंड वाइफ। जब तक बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, तब तक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ज्यादा गहरा होता है, ज्यादा प्रेम होता है उसमें। कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद मदर और बच्चे का रिलेशनशिप जो है हस्बैंड और वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसिडेंट घट जाए, ऐसे घटना तो नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी का किडनैप कर लिया, हस्बैंड वाइफ और बच्चे को। किडनैपर कहता है कि मैं किसी एक को ही छोड़ूंगा, या तो हस्बैंड को छोड़ूंगा या तो चिल्ड्रन को छोड़ूंगा। उस स्थिति में जो माँ होती है, जो मदर होती है, कहती है कि नहीं, बच्चे को छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट में क्या है, ए चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कोलेक्टिवली। बच्चे को जो जन्म होता है, ये सारे राइटर करें, हम नहीं कह रहे। ए चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कोलेक्टिवली।
बच्चे को जो जन्म जो है काफी समारोह में कल्चरली प्रोग्राम करके एक्सेप्ट किया जाता है और कॉलेक्टिवली वहाँ पे फैमिली के सारे मेंबर्स मौजूद रहते हैं। बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेंट। देखो जिस घर में जन्म होता है, किसी बच्चे को जन्म होना होता है, फैमिली के मेंबर कहीं पे भी हो, वो सारे क्या होते हैं, घर में आ जाते हैं। सारे लोग जो है बर्थ को अटेंड करते हैं। नेक्स्ट एक नोट पॉइंट में, हस्बैंड एंड वाइफ एंजॉय मोर फ्रीडम इन वेस्ट कंट्रीज। ऐसा देखा गया है वेस्ट कंट्रीज में वहाँ के हस्बैंड और वाइफ क्या होते हैं, मोर फ्रीडम, ज्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर हस्बैंड जो है वाइफ को बाहर जाते हुए देख लिए तो अगला दिन लाठी डंडा स्टार्ट हो जाएगा, पीटा पीटी शुरू हो जाएगा। लेकिन वेस्ट कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वेस्ट कंट्रीज में कोई भी हस्बैंड किसी भी वाइफ के साथ घूम सकती है, या कोई भी वाइफ हस्बैंड किसी भी हस्बैंड के साथ घूम सकता है, ठीक है। वहां पे काफी होता है, आजादी होता है, लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे समाज में अगर कोई पत्नी को दूसरे हस्बैंड के साथ देख लिया जाए या दूसरे पर्सन के साथ देख लिया जाए तो पता ना क्या क्या झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारे वेस्ट कंट्रीज में होते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट में क्या है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चाइल्ड एंड मदर इज ग्रेटर। इन सोसाइटी में क्या है, मोर्टेलिटी रेट ऑफ चाइल्ड एंड मदर इज ग्रेटर, ठीक है। चलिए आगे हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव दैट द प्रेग्नेंट वुमन वाज इन द सेकेंड स्टेज लेबर। ठीक है, ऐसा देखा गया है। जैसे ये जो राइटर हैं हॉस्पिटल में विजिट करने गए तो उसमें देखा गया है कि हॉस्पिटल जो है, कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल जो है रिफ्यूज कर जाता है प्रेग्नेंट वुमेन का। ये सेकेंड स्टेज लेबर में है। सेकेंड स्टेज लेबर किसको बोलते हैं, वैसी स्थिति जब जो महिलाएं जो है खुद से बच्चों को जन्म दे सकती है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा पेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड स्टेज लेबर। तो कितना भी अगर महिलाएं सेकेंड स्टेज लेबर पहुंच भी जाती है, लेकिन हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसे के चक्कर में क्या करते हैं, वो रिफ्यूज कर जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, जो भी महिला है वो क्या है, सेकेंड स्टेज लेबर में नहीं गई है, उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। भाई क्या क्या नहीं देखना पड़ता है हॉस्पिटल में, पैसे नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, बढ़ गया है आजकल, ठीक है। Lost her own name and known as the mother of her firstborn is regarded in West as obtegrous, ठीक है। जैसे देखा गया है हमारे समाज में कि जो महिलाएं होती है उनका शादी के बाद अपना नाम भुला दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पटना में, पटना की महिला है, ठीक है, उनको कहीं मुजफ्फरपुर में शादी हो गया या दिल्ली में शादी हो गया, तब उन्हें जो है ना उनके नाम से नहीं जाना जाता है। मान लीजिए उनके चंपा नाम, चंपा नाम से कोई नहीं पुकारेगा, क्या क्या पटना वाले, औरंगाबाद वाले, दाऊद नगर वाले, ठीक है। तो उनको या तो घर का नेम से, नहीं तो फिर बच्चे का पहला पहला बच्चा का जो नेम होगा उसके नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है मुकेश, तो क्या बोला, मुकेश की मम्मी, राकेश की मम्मी, गजोधर की मम्मी, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं वो नाम से, बच्चे का पहला पहला बच्चे के नाम से जाना जाते हैं। वन इज रिगार्डेड इन वेस्ट एज ऑटेग्रस, जो कि ये चीज जो है वेस्ट कंट्री में उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बुरा मानते हैं, क्योंकि ऐसा पोस्ट नहीं होना चाहिए। उन लोगों का कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए, शादी के बाद अपना नाम नहीं खोना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में पूछा जाए कैसा वुमेन से मिले थे, तो जल्दी वुमेन से मिले थे, ठीक है। ये सारी चीज आपको पढ़ा दिया गया है, इसमें से कोई कोई चीज जो है अगर नहीं बताया गया तो उसको एक बार फिर से देखेंगे। नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज फैमिली अफेयर। ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या है, चाइल्ड बर्थ को फैमिली अफेयर माना जाता है। यहाँ पे फैमिली के सारे मेंबर्स आते हैं। दूसरे पॉइंट में शीला, शीला किर्जनर विजिटेड हॉस्पिटल। शीला किर्जनर नाम के महिला जो थे वो क्या है, हॉस्पिटल में विजिट किए थे। हॉस्पिटल में क्या देखे, ए प्रेग्नेंट वुमन इज प्रीमेरली सपोर्टेड बाय हर हस्बैंड। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उसको सबसे ज्यादा किसको सपोर्ट कर सकता है, हस्बैंड को। और सबसे ज्यादा उसमें कौन सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड जी सपोर्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, अपनी वाइफ का कुछ कुछ काम भी करते हैं। द हॉस्पिटल वॉज अनकोऑपरेटिव ब्रेस्ट फीडिंग। जो सीधा सिटीजन जो थे वो हॉस्पिटल में विजिट किए थे, वहां पे उन्होंने क्या देखा, द हॉस्पिटल वॉज अनकोऑपरेटिव। वहां के जो नर्स वगैरह थे
सारे ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या हो रहा था, बच्चे जब जन्म ले रहे थे उस टाइम माँ को इतना होशोवास नहीं होता है कि अपने बच्चे को भी दूध पिला सके। उसमें क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, उसमें देखा गया है कि बच्चों को नर्स जो है दूध भी नहीं पिलाते हैं। नेक्स्ट है इनजस्टिस एंड विडिकेटिव मदर इन लॉ। इसमें बताया गया है कि शादी के बाद जो है सबसे ज्यादा झगड़ा किनसे होता है, तो मदर इन लॉ से होता है। ठीक है। द वॉइस ऑफ few women raised in warning cannot be heard over the humming and throbbing of machine। हमिंग एंड थ्रोबिंग क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे समाज में कुछ महिलाओं का जो आवाज क्या होता है, वो दबा दिया जाता है। ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। चलिए आपका थ्योरी था, इससे रिलेटेड जितने सारे भी क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सुपर द superstition associated with acquiring new clothes and instruments for baby before the birth is considered as। ठीक है। अगर किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है और उसके पहले उस बच्चे को कपड़े खरीदना क्या होता है, बैड लक माना जाता है। ठीक है। बच्चे का जन्म नहीं हो और उसके पहले उसके लिए कपड़े खरीदना क्या माना जाता है, बैड लक माना जाता है। पहला का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा देखिए, द प्रेजेंट चैप्टर एक्सप्लोर्स द कल्चरल फैसिलिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड चाइल्ड बर्थ। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। The ceremony is held only for boy, only for girl, for both, none of these। सेरेमनी जो होता है दोनों के लिए होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फॉर बोथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बोर्न। आपको पहले बताया, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कि चाइल्ड इज बोर्न का राइटर का नाम क्या है, बी रसेल, एस नोवानी, ग्रेमियन ग्रीन। जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा ऑप्शन नंबर सी ग्रेमियन ग्रीन। याद रखेंगे कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। When baby is born, it is an occasion of joy for the mother, the father, the strange या the whole family। क्या होता है, पूरे whole family के लिए क्या होता है, joy होता है। ठीक है, occasion of joy होता है। The naming ceremony is bad, lovely, strange, none of the naming ceremony क्या होता है, काफी प्यारा होता है, lovely होता है। The naming ceremony is held when the baby भी अभी हमने बताया था कि नेमिंग सेरेमनी कब रखा है, आफ्टर 6 डेज यानी 7 डेज। जब 7 दिन का हो जाएगा तो नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो। न्यू क्लॉथ्स आर बॉट फॉर द बेबी द मदर बोथ। न्यू क्लॉथ जो है दोनों के लिए खरीदे जाते हैं, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। ऑप्शन नंबर सी सही हो। नेक्स्ट है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी a pregnant woman is primarily supported by। ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्रेग्नेंट वुमेन सबसे ज्यादा किसके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, तो बाई हस्बैंड। भी आपको थ्योरी में बताया गया था, बाई हस्बैंड। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज। ये भी बताया था अभी। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं के लिए सबसे बेस्ट प्लेस क्या माना जाता है, हर मदर्स हाउस। आप लोग में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका जन्म जो है अपने नानी के घर हुआ होगा। ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट पैलेस कहाँ माना जाता है, हर मदर्स हाउस। नेक्स्ट, on the occasion musical program is given by the dance party by the male members of the family, by the women and girls, none of these। तो जब म्यूजिकल प्रोग्राम होता है उसमें हमारे समाज की जितने सारे भी आसपास की लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, तो कैसे होगा, बाय द वुमेन एंड गर्ल्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस, एजुकेशन रिपीट कर दिया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी woman prefers her mother's house because she gets proper care there, she is neglected, she feels freedom there, none of these। इसमें क्या सही होगा, she feels freedom there, वहां पे अपना वो आजादी फील करती है। ठीक है, उन्हें वहां पे क्या किया जाता है, प्रॉपर केयर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा, सी सही होगा। वो पे ऐसा नहीं है, वहां पे अगर क्या होती है, अपने मायके में रहती है
तो अगर उन्हें पानी भी मांगना हो तो अपने मम्मी से मांग सकते हैं, भाई से मांग सकते हैं, अपने पिताजी से मांग सकते हैं। लेकिन ये चीज जो है ससुराल में पॉसिबल नहीं होता है, जहाँ वो फ्रीडम दे, वहाँ पे वो ज्यादा फील करते हैं। ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन। ए चार्ली बॉर्न हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ग्रेमियन ग्रीन के द्वारा लिखा गया है। ये चार्लिस बॉर्न क्या है, ये भी पूछा जाएगा। चार्लिस बॉर्न क्या है बाबू? एस्से है। ठीक है, एस्से है। Cynthia women go to their house to stay during the last stage of their pregnancy. सिंधी वुमन जो है कहाँ जाते हैं? तो अपने मदर्स हाउस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन है। मैं उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा या कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई और चैप्टर जो ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसको पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज मैसेज कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।